तो आज हम लोग फिर से षष्ठ कक्षा की एक नया पाठ, तृतीय पाठ शब्द परिचय 3 हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। तो आज के अध्याय में हम सब देखेंगे या फिर प्रयोग सीखेंगे नपुंसकलिंग का, यानी नपुंसकलिंग में कोई भी वस्तु जो सामने है उसको इंडिकेट करने के लिए एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में कैसे प्रयोग करें, और दूर में कोई वस्तु है जो नपुंसकलिंग में है उसको हम लोग इंडिकेट करने के लिए, उसको समझाने के लिए हम लोग एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में प्रयोग कैसे करेंगे। एक वचन में प्रयोग करने के लिए हम लोग एतत् इसका इस्तेमाल करेंगे, द्विवचन के लिए एते और दो से अधिक यानी बहुवचन के लिए एतानी इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। और दूर में कोई वस्तु है जो नपुंसकलिंग में है उसको समझाने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग तत् ये प्रयोग करेंगे एक वचन में, यानी सिंगुलर नंबर में हम लोग ये प्रयोग करेंगे। ड्यूअल में यानी द्विवचन में ते का प्रयोग करेंगे और तानी ये बहुवचन में प्रयोग करेंगे हम सब। और नपुंसकलिंग में कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज को प्रश्न करने के लिए एक वचन में हम लोग किम का प्रयोग करेंगे, द्विवचन में के का प्रयोग करेंगे और बहुवचन में कानी का प्रयोग करेंगे। तो ऑलरेडी हम लोग एतत्, एते, एतानी, तत्, एतानी, किम, के, कानी, इन ये जो 3 सेट है, इन 3 सेट का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है हम लोग जान लिए हैं। फिर से एक बार बतला देते हैं आप सबको, और एक बार आलोचना के माध्यम से ये शायद आप सबके सामने स्पष्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग पहले एषः, एतौ, एते का प्रयोग पुंलिंग में किए थे, सह, तौ, ते का प्रयोग भी पुंलिंग में किए थे, और उन सब के लिए प्रश्नवाची जो कह, कौ, के है वो सीख गए थे प्रश्नवाची। बाद में शब्द परिचय 2 में हम लोग जैसे स्त्रीलिंग के लिए एषा, एते, एता और सात एताहा दूरवाची, और इन स्त्रीलिंगों के लिए प्रश्न करने के लिए का, के, काहा का प्रयोग सीख लिए हैं। वैसे ही यहाँ पे नपुंसकलिंग यानी न्यूटर जेंडर के लिए सेम टू सेम वैसा ही एतत्, एते, एतानी, तत्, तेतानी और किम, के, कानी का प्रयोग होता है। जैसे एतत् इसका प्रयोग हम लोग जैसे अगर पकड़ेंगे तो कहाँ इसका प्रयोग करना है। जैसे मानिए कि कोई एक वस्तु या चीज जो नपुंसकलिंग में है, न्यूटर जेंडर में है, और वो हम सबके सामने है, तो वो एक है यानी सिंगुलर नंबर में है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको निर्देश करने के लिए, उसको समझाने के लिए हम लोग एतत् का प्रयोग करते हैं। वही वस्तु सामने है, 2 है, तो उसके लिए एते का प्रयोग करते हैं। वही वस्तु दूर में है, वही वस्तु सामने है लेकिन 2 से अधिक है, तो उसके लिए हम लोग एतानी का प्रयोग करते हैं। एंड व्हेन वी विल यूज दिस सेट तत्, ते, तानी, हम लोग इसको कहाँ यूज करेंगे, कहाँ इसका प्रयोग होगा। हम लोग इसका प्रयोग करेंगे कि कोई भी वस्तु जो दूर में है, दूर में कोई वस्तु है वो एक वचन में है और वो नपुंसकलिंग यानी न्यूटर जेंडर में है, तो उसके लिए तत् का प्रयोग हम लोग करेंगे, तत् इसका प्रयोग करेंगे। और ते ये द्विवचन में इसका प्रयोग होता है, ये सिंगुलर में होता है, ये डुअल में होता है ते। We will use this in dual when the particular thing is in neuter gender, then we will use te। तानी 2 से अधिक, कोई भी नपुंसकलिंगवाची वस्तु है जो 2 से अधिक है और हम सबसे दूर में है, उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको समझाने के लिए हम लोग तानी का प्रयोग करते हैं। और नपुंसकलिंग में कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो, उसके साथ रिलेट करके, उसको निर्देश करके, उसको इंडिकेट करके हम लोग कुछ प्रश्न पूछे। इफ वी विल आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस फॉर न्यूटर जेंडर, देन वी विल यूज इन सिंगुलर नंबर, वी विल यूज किम, इन ड्यूअल वी विल यूज के, एंड इन प्लूरल वी विल यूज कानी। सो आई थिंक दैट दिस सेट इज क्लियर। So now we will go with this Ruchira textbook, and there I am in Tritiya Pathah Shabda Parichay 3. Tritiya Pathah, 3rd chapter Shabda Parichay 3. Now I will read and you all will listen. Carefully listen, please. Etat kim.
पहला प्रश्न पूछा गया है एतत् किम, ये क्या है, व्हाट इज दिस। एतत् किम, व्हाट इज दिस, ये क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, हाँ दिस इज एन एक्स, हम लोग एक्स बोल सकते हैं, इसको कुदाड़ी बोल सकते हैं हम लोग, या फिर इसको हम लोग डिगिंग एक्स बोल सकते हैं। स्पेशली वी कैन यूज डिगिंग एक्स फॉर दिस एंड यू विल गेट द मीनिंग इन शब्दार्थः, यू ऑल विल गेट दैट मीनिंग इन शब्दार्थः, दैट डिगिंग एक्स। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग हिंदी में कुदाल या खंती बोलते हैं। कुदाल भी बोल सकते हैं, खंती ही बोल सकते हैं, बंगाली में हम लोग इसको कोदाल बोलते हैं। ओके, एतत् किम, ये क्या है, व्हाट इज दिस। एतत् खनित्रम अस्ति, दिस इज ए डिगिंग एक्स, और दिस इज एन एक्स, और दिस इज ए डिगिंग एक्स। श्रमिका खनित्रम चालयति, द लेडी लेबर is controlling the digging X. The lady labor is digging. No, the lady labor is controlling the digging X. Okay. श्रमिका खनित्रम चालयति। श्रमिका खनित्रम चालयति। श्रमिका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, श्रमिका मतलब यहाँ पे हुआ है कोई एक महिला श्रमिक, हाँ जो महिला काम करने वाली, उसको हम लोग लेडी लेबर बोल सकते हैं, या फिर लेडी वर्कर हम लोग बोल सकते हैं। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका जो है वो कुदाड़ी चला रही है, शायद कहीं वो मतलब क्या है डिगिंग का काम कर रही है, हाँ, या फिर खेती बाड़ी कर रही है, तो उसके लिए डिगिंग एक्स चलाना पड़ रहा है। तो वही हम लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं, किताब में जो है। तो इससे हम लोग एतत् किम का प्रयोग सीखे, और यहाँ पे हम लोग नया नया क्या शब्द सीखे हैं, खनित्रम नाम का एक शब्द हम लोग यहाँ सीखे हैं। खनित्रम एक नया शब्द हम लोग सीखे हैं। तो हम लोग खनित्रम और श्रमिका ये दो नया शब्द सीखे हैं, और उसी के साथ एक नया शब्द सीखे हैं हम लोग चालयति। ओके, चालयति मतलब क्या, चला रही है, उसको यूज कर रही है। खनित्र जो होता है, कुदाड़ी जो होता है, डिगिंग एक्स जो होता है, उसको चला रही है, यूज कर रही है। सी इज कंट्रोलिंग द डिगिंग एक्स, वी कैन से। सो खनित्रम मतलब होता है डिगिंग एक्स, श्रमिका मतलब होता है लेडी लेबर, और चालयति मतलब कंट्रोलिंग। यहाँ पे कंट्रोलिंग यूज करना तुम सब। ओके, सो एतत् किम, फिर से हम एक बार दोहरा लेते हैं, हम सब मिलके एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। एतत् किम, ये क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, ये खनित्र है, यानी ये कुदाड़ी है, यानी ये एक डिगिंग एक्स है। एतत् खनित्रम अस्ति, दिस इज द डिगिंग एक्स, और दिस इज एन एक्स। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका खनित्रम चालयति, द लेडी लेबर इज कंट्रोलिंग द डिगिंग एक्स। एतत् किम, एतत् खनित्रम अस्ति, श्रमिका खनित्रम चालयति। आगे क्या है, आगे वैसे ही नपुंसकलिंग में कोई एक वस्तु है, वो दूर में है, उसको समझाने के लिए तत् का प्रयोग हुआ है। तत् शब्द का प्रयोग हुआ है वहां पे। तो देखते हैं क्या प्रयोग वहां पे हुआ है। तत् किम, वो क्या है। व्हाट इज दैट, तत् किम, व्हाट इज दैट। तत् विश्राम गृहम अस्ति, दैट इज ए रेस्ट हाउस, दैट इज ए रेस्ट हाउस। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वो विश्रामालय है, वो विश्रामागार है, विश्रामालय है। मतलब सभी जहां जाके थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, सभी जाके थोड़ा सा मतलब विश्राम लेते हैं, आराम करते हैं। गांव में कभी कभी हम लोग रास्ते के साइड में ये देख सकते हैं, विश्राम गृह है, जहां जो भी मतलब क्या है बहुत दूर से चल के आ रहे हैं, उस ग्राम के नहीं है, लेकिन एक ग्राम से और एक ग्राम में जाना है, बीच में कहीं एक जगह में रास्ते में वे सब अपने थकान को मिटाने के लिए इसी विश्राम गृह में थोड़ा बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही इसको संस्कृत में विश्राम गृहम बोला जाता है, हम सब इसको हिंदी में विश्राम गृह या विश्रामागार बोलते हैं, और इसको हम लोग इंग्लिश में रेस्ट हाउस बोलते हैं। ओके, नॉट ए गेस्ट हाउस और नॉट ए होटल, हाँ, इट्स ओनली ए रेस्ट हाउस। तत् किम, व्हाट इज दैट। तत् विश्राम गृहम अस्ति, दैट इज ए रेस्ट हाउस। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, इज देयर एनी काइंड ऑफ वॉल, इज देयर एनी वॉल।
किम अत्र भित्तिकम अस्ति इज हेयर। अत्र यानी हेयर, किम अत्र भित्तिकम अस्ति, यहाँ पे क्या दीवारें हैं, दीवार है। भित्तिकम मतलब दीवार, क्या यहाँ पे दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, नहीं यहाँ पे दीवार नहीं है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, नहीं यहाँ पे दीवार नहीं है। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं हम सब इसको। तत् किम, वो क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वो एक विश्रामागार है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ पे दीवारें हैं। अत्र भित्तिकम न अस्ति, नहीं यहाँ पे दीवारें नहीं हैं। तत् किम, व्हाट इज दैट। तत् विश्राम गृहम अस्ति, दैट इज द रेस्ट हाउस। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, इज देयर एनी वॉल फॉर दिस रेस्ट हाउस। अत्र भित्तिकम न अस्ति, नो देयर इज नॉट एनी वॉल इन दिस रेस्ट हाउस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग नया नया क्या शब्द सीखे हैं, तुम सब नोट डाउन कर सकते हो। विश्राम गृहम यानी रेस्ट हाउस, जिसको हम लोग हिंदी में विश्रामागार बोलते हैं। हाँ, भित्तिकम यानी वाल, जिसको हम लोग दीवार बोलते हैं। भित्तिकम भित्तिके भित्तिकानी फल शब्द के अनुसार चलता है। भित्तिकम भित्तिके भित्तिकानी, यहाँ पे भित्तिकम है, इसका मतलब वाल, बस वाल, यही मीनिंग होगा। हाँ, दीवार। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ पे दीवार नहीं है। अत्र मतलब होता है यहाँ पर हेयर, अत्र मतलब होता है हेयर। तो आगे क्या है, आगे सामनेवाची और दूरवाची कोई भी नपुंसक लिंग जो दो है, संख्या में दो है, द्विवचन में है, उसको समझाने के लिए आगे का दो सेट में, आगे के जो दो सेट तुम लोग के यहाँ पे दिया गया है, तुम लोग के रुचिरा किताब में, तो वहां पे हम लोग इसका प्रयोग देखेंगे, प्रयोग सीख लेंगे यहाँ से। एते के, ये दो क्या है। एते के, ये दो क्या है। व्हाट इज दिस टू, सॉरी व्हाट आर दीज टू, एक्चुअली इट विल बी व्हाट आर दीज टू, THESE, व्हाट आर दीज टू। एते अंगुलिया के स्तः, दीज टू आर रिंग्स। रिंग मतलब अंगूठी, अंगुलिया के मतलब होता है अंगूठी। यहाँ पे अंगलिया के हो गए हैं मेरे किताब में, पता नहीं आप लोगों के किताब में क्या है, लेकिन होगा अंगुलिया के। ङ और ग संयुक्त होगा, उसमें ह्रस्व होगा। अंग और ग संयुक्त होगा, उसमें ह्रस्व होगा। ओके, तो एते अंगुलिया के स्तः, दीज टू आर रिंग्स। एते अंगुलिया के स्तः, सुवर्णकारः अंगुलिया के रचयति। The goldsmith is making these two rings. The goldsmith is making these two rings. I'm sorry, these two rings. Okay? तो सुवर्णकारः मतलब होता है सुनार, जिसको हम लोग गोल्डस्मिथ बोलते हैं। हिंदी में सुनार बोलते हैं, हाँ, और बंगाली में हम लोग इसको सैकरा बोलते हैं, सैकरा, और सुनार बोलते हैं हिंदी में। संस्कृत में सुवर्णकारः, इंग्लिश में गोल्डस्मिथ। हाँ, जो मतलब ज्वेलरी बनाते हैं। ठीक है, हम लोग देखे हैं कि कोई कोई होते हैं जो ज्वेलरी बनाते हैं, जो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, उसको हम लोग सुवर्णकारः बोलते हैं। तो एते के, ये दो क्या है। एते अंगुलिया के स्तः, ये दो अंगूठियां हैं। सुवर्णकारः अंगुलिया के रचयति, सुनार अंगूठियों को, दो अंगूठियों को, अंगुलिया के है प्रयोग इसलिए अंगूठियों को, दो अंगूठियों को रचयति बना रहे हैं। तो एते के, व्हाट आर दीज टू। एते अंगुलिया के स्तः, दीज टू आर रिंग्स, सुवर्णकारः अंगुलिया के रचयति। द गोल्डस्मिथ इज मेकिंग दीज टू रिंग्स। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे प्रयोग है दूरवाची के लिए, जो द्विवचन में है और नपुंसक लिंग में है, उसके लिए प्रयोग दिखाया गया है। तो यहाँ पे हम लोग ते का प्रयोग सीखेंगे। ते का, ते के, ते के, वे दो क्या है। व्हाट आर दोज टू, वे दो क्या है। ते बस यानी तह, दोज टू आर बसेस, दोज टू आर बसेस, वे दो बस है। बस जिसको हम लोग बोलते हैं BUS, बस। ते बस यानी कुत्र गच्छतः, वेयर आर दोज टू बसेस गोइंग, वेयर आर दोज टू बसेस गोइंग। ते बस यानी कुत्र गच्छतः,
Where are those two buses going? ते रेलस्थानकं गच्छतः. Those two buses are going to the railway station. Those two buses are going to the railway station. रेल स्थानकम मतलब रेल स्टेशन. हाँ, रेल स्टेशन उसको हम लोग बोलते हैं. रेल स्थानकम संस्कृत में होता है. तो इसी को हम लोग एक बार और देख लेते हैं. ते के वेदो क्या है, दूर में है इसलिए. ते बसयानिस्तः, वेदो बस है. ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वेदो बस कहाँ जा रही है. ते रेल स्थानकम गच्छतः, वेदो बस रेल स्टेशन जा रही है. ठीक है, यहाँ पे दो बस की मतलब पिक्चर दिया गया है. एक है रेड बस और एक है ग्रीन बस. तुम लोग पिक्चर में देख सकते हो. वेरी नाइस पिक्चर इट इज. ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या क्या नया शब्द सीखे हैं. देखो यहाँ पे हम लोग नया नया शब्द सीखे हैं कि बसयाने. ठीक है, बसयाने ये हम लोग सीखे हैं. बसयाने मीन्स टू बसेस. ये जो है इसका मूल शब्द है बसयानम. फल शब्द के अनुसार चलता है. फलम फले फलाने. वैसे ही क्या होता है, बसयानम बसयाने बसयान बसयानानी ऐसा प्रयोग होता है. तो बसयाने मतलब होता है टू बसेस. ओके, ये एक नया प्रयोग हम लोग यहाँ पे देखे हैं. और एक है कुत्र. कुत्र का प्रयोग हम लोग देखे हैं यहाँ पे. कुत्र मतलब होता है व्हेयर. कुत्र मतलब होता है व्हेयर, कहाँ पर. व्हेयर कहाँ पर. ठीक है, कुत्र का प्रयोग होता है. और इससे पहले हम लोग एक का प्रयोग देखे थे, तुम सबको याद रखना पड़ेगा. वो है अत्र. अत्र मतलब होता है हेयर. अत्र मतलब होता है हेयर. हेयर यहाँ पर. अत्र. कुत्र मतलब कहाँ पर, वेयर. ठीक है, ये सब याद रखना. और क्या है, और एक नया प्रयोग हम लोग देखे हैं रेल स्थानकम. रेल स्थानकम मतलब तुम सबको मालूम हो गया है ऑलरेडी, रेलवे स्टेशन. रेलवे स्टेशन. गच्छतः मतलब होता है कोई दो जा रहा है. कोई दो जा रहा है तो उसके लिए हम लोग गच्छतः का प्रयोग करते हैं. और कोई एक जा रहा है तो वो भी मतलब क्या है, थर्ड पर्सन में. थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम लोग गच्छति का प्रयोग करते हैं जाने के अर्थ में. टू गो जाने के अर्थ में सह गच्छति ऐसा प्रयोग होता है. सह गच्छति वो जा रहा है. तो गच्छतः वे दो जा रहे हैं. ते गच्छन्ति वे सब जा रहे हैं. तो ऐसे प्रयोग हम सबको देखना पड़ेगा. और थोड़ा सा धातु रूप का प्रैक्टिस हम सबको कर लेना पड़ेगा. फिलहाल अभी टेक्स्ट चल रहा है, वो ग्रामर पोर्शन है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बता देते हैं. गच्छति जो होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में प्रयोग होता है जाने के अर्थ में. और थर्ड पर्सन डुअल में जाने के अर्थ में गच्छतः का प्रयोग होता है. थर्ड पर्सन प्लूरल में गच्छन्ति का प्रयोग होता है जाने के अर्थ में. ओके, so this is not a big task. If you all will learn dhatu rupas and shabda rupas, then everything will be clear. Don't be hurry. Everything will go in its process. Everything will be in your class 6. No problem for this. आगे का प्रयोग हम लोग देखते हैं. अब क्या है कि कोई भी वस्तु नपुंसकलिंग में है और वो दो से अधिक है. कोई भी वस्तु नपुंसकलिंग में है और वो दो से अधिक है, यानी 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, 1000 हो सकता है, सैकड़ों, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, कुछ भी हो, उसके लिए बहुवचन का प्रयोग हम लोग करते हैं. तो उसके लिए नपुंसकलिंग में उसको जो सामनेवाची है, उनमें से जो सामनेवाची है, व्हिच आर नियर टू अस, उसके लिए हम लोग न्यूटर जेंडर में एतानी का प्रयोग करते हैं. और वही चीज उतने ही सारे संख्या में, 2 से अधिक संख्या में दूर में है, तो उसके लिए हम लोग तानी का प्रयोग करते हैं. तो ये हो गया हम सबका एतानी और तानी, इन दोनों का प्रयोग. आगे आगे 2 सेट में हम लोग इन दोनों का प्रयोग देखेंगे. एतानी और तानी, इन दोनों का प्रयोग हम लोग आगे के सेट में देखेंगे. इसमें एतानी कानी. एतानी कानी, what are those all? What are those all? एतानी कानी. एतानी करवस्त्राणि सन्ति. Those all are handkerchiefs. Those all are handkerchiefs. ये सब रुमाल है. एतानी कानी, ये सब क्या है? एतानी करवस्त्राणि सन्ति, ये सब रुमाल है. These all are handkerchiefs. I am very sorry. Actually, एतानी कानी
व्हाट आर दीज ऑल, एक्चुअली इट विल बी दीज, एक्चुअली इट विल बी दीज, ठीक है, याद रखना। और ये होता है दोज। तो दीज का प्रयोग हम लोग आगे देख रहे हैं, एतानी का प्रयोग हम लोग आगे देख रहे हैं। तो एतानी कानी, व्हाट आर दीज ऑल, एतानी करवस्त्राणि सन्ति, दीज ऑल आर हैंडकरचिप्स, किम एतानी पुराणानि, आर दोज हैंडकरचिप्स ओल्ड, आर दोज हैंडकरचिप्स ओल्ड, न एतानी तु नूतनानि, नो दीज हैंडकरचिप्स आर न्यू, किम एतानी नूतनानि, आर दीज हैंडकरचिप्स ओल्ड, न नो एतानी तु नूतनानि, दिस ऑल हैंडकरचिप्स आर न्यू। एतानी कानी, ये सब क्या है, एतानी करवस्त्राणि सन्ति, ये सब रुमाल है, किम एतानी पुराणानि, क्या ये सब पुराने हैं, ये सब रुमाल जो है पुराने हैं, न एतानी नूतनानि सन्ति, नहीं ये सब नए हैं, नो दिस ऑल आर न्यू, नो दिस ऑल हैंडकरचिप्स आर न्यू। याद रखना, एतानी के लिए हम लोग दीज का प्रयोग करते हैं, THES दीज का प्रयोग करते हैं, तानी जो दूर में है उसके लिए हम लोग दोज का प्रयोग करते हैं, नहीं दीज और दैट का प्लूरल फॉर्म जो आमतौर पे हम लोग इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं, तानी कानी, व्हाट आर दोज ऑल, तानी कानी, वे सब क्या है, दूर में है, सामने के लिए तो ये क्या है, दूर के लिए वे सब क्या है, तानी कानी, वे सब क्या है, तानी कदली फलानि सन्ति, दोज ऑल आर बनाना ट्रीज, दोज ऑल आर बनाना ट्रीज, तानी कदली फला, सॉरी बनानास, दोज ऑल आर बनानास, कदली फलानी मतलब होता है बनाना, आई एम सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे बनाना ट्री का फोटो दिया हुआ है, सो इट्स लिटिल बिट मिस्टेक्स, आई एम सॉरी। तानी कदली फलानी सन्ति, तानी कदली फलानी सन्ति, दोज ऑल आर बनानास, ओके, किम तानी मधुरानी, मधुरानी, आर दोज बनानास स्वीट्स, आर दोज बनानास स्वीट्स, आम तानी मधुरानी पोषकानि च, येस दोज ऑल आर स्वीट्स एंड, क्या होगा, स्वीट्स एंड, यहाँ पे देखो प्रयोग दिया गया है पोषकानी, पोषकानी मतलब होता है नरिशमेंट, नरिशमेंट बोला गया है यहाँ पे, सो दिस ऑल विल क्रिएट नरिशमेंट्स, दीज आर नरिशेस और नरिशमेंट्स, ओके, पोषकानी ये प्रयोग होता है, पोषकानी मतलब जो पौष्टिक है, जो हम सबको न्यूट्रेट करता है उसके लिए। तो तानी कानी, तो वे सब क्या है, तानी कदली फलानी सन्ति, वे सब केले के फल है, किम तानी मधुरानी, क्या ये सब मीठे हैं, आम तानी मधुरानी पोषकानि च, हाँ वे सब मीठे हैं और पोषक भी है। हाँ, पोषकानि मतलब क्या होता है, which creates nourishments in our body, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे एतत् और तत्, एते और ते, एतानी और तानी का प्रयोग हम लोग सीखे हैं। तो लास्ट में, अंतिम में जो दो सेट है उसमें से हम लोग क्या क्या नए यूज सीखे हैं। करवस्त्राणी मतलब हैंडकरचिप्स, वो कैसे चलता है, करवस्त्रम करवस्त्रे करवस्त्राणी, करवस्त्राणी प्लूरल फॉर्म में है, रुमालें जिसको हम लोग बोलते हैं करवस्त्राणी हैंडकरचिप्स। और आगे हम लोग क्या देखे हैं, पुरानानी मतलब ओल्ड, नूतनानी मतलब नए न्यू। आगे क्या देखे हैं, कदली फलानी मतलब वेनानास, वो भी प्लूरल फॉर्म में होता है वेनानास। मधुरानी स्वीट, और पोषकानी, पोषकानी मतलब नरिशमेंट, पोषक मतलब एक्चुअली नरिशमेंट होता है, पोषकानी मतलब तो क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो पौष्टिक तत्व देते हैं उसको, जैसे आम खाने से होता है, बाकी और सारे फल खाने से होता है, वैसे ही केले का फल खाने से भी होता है, तो वही यहाँ पे बताया गया है। ओके, नरिशमेंट्स बोला जाता है इसको। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो इससे हम लोग नपुंसकलिंग का प्रयोग आज देख लिए हैं यहाँ अच्छे से। इसका प्रयोग भी हम लोग अगर संस्कृत में ट्रांसलेट करने के मामले या फिर अपने बोलचाल की भाषा में इसको प्रयोग करेंगे तो इसका प्रैक्टिस और ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे ही हम सबका आज का जो तृतीय पाठ है वो ख़त्म हुआ है।
कहीं एक जगह में थोड़ा सा हम सबका डाउट था, वो ठीक कर लेना है। वो है कि जब भी हम लोग एतानी और तानी का प्रयोग करेंगे, एतानी सामने के लिए इसलिए वहां पे दीज का प्रयोग करना है, तानी दूर में उसके लिए दोज का प्रयोग करना है। और कदली फलानी मतलब होता है कि बनानास। ओके, कदली वृक्षः मतलब होता है बनाना ट्री। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अब आप लोग आगे आगे प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू।